हम्म, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि हम रेपर्टरी से मेडिसिन को कैसे पढ़ें और एक्चुअली रेपर्टरी को कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी रेपर्टरी। तो बहुत सारे लोगों ने रेपर्टरी के बारे में कमेंट्स किए हैं, अच्छे भी हैं, कहीं कहीं थोड़े से अपने को लगता है कि रेपर्टरी, कुछ कमेंट्स हैं कि रेपर्टरी हमें बायस भी करती है, मैथमेटिका का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर जो मास्टर रहे हैं, पायनियर हैं, उन्होंने रेपर्टरी को सपोर्ट किया है, रेपर्टरी को इम्पोर्टेंस दिया है ना। तो क्यों क्यों रेपर्टरी को इम्पोर्टेंस दिया है? क्योंकि जब हेनीमन के टाइम पर बहुत कम मेडिसिन, 99, 100 या कुछ मेडिसिन थी, इतनी मतलब 100 मेडिसिन मान के रखो, है ना। तो उस समय हम हर मेडिसिन की सिम्टम याद नहीं रख सकते थे, तो हेनीमन को रेपर्टरी की जरूरत पड़ी। रेपर्टरी मतलब कोई ऐसा इंडेक्स जिससे हम सिम्टम्स के द्वारा मेडिसिन तक पहुंच सके। सिम्टम्स है ना, कि इस सिम्टम में कितनी मेडिसिन कॉमन है, और ये एक जरूरत थी उस समय, है ना। क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा, है ना, रेपर्टरी सॉरी मैथमेटिका में इतनी सारी मेडिसिन है, हजारों मेडिसिन है ना। तो इसलिए हमें आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक। तो आज हमारे लिए उसकी जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। तो रेपर्टरी, जब हम जनरल रेपर्टरी की बात करते हैं, सभी रेपर्टरी या अदर सेक्शन की बात करते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है ना, कि हमने रेपर्टरी पढ़ने के लिए क्या है कि एक कोई सेक्शन निकाला और उसके रुब्रिक हम देखते गए, है ना। क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट, सपोज कफ का कोई पेशेंट आया, है ना, और यदि हमने रेपर्टरी से कफ के रुब्रिक पढ़े हुए हैं, सिम्टम्स देखे हुए हैं, तो हम, पेशेंट यदि नहीं बताता कफ के बारे में कि क्या है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे सिम्टम है, क्या हमें जरूरत है ना। जैसे उदाहरण के लिए अपन निकालते हैं कफ चैप्टर, ये देखिए, है ना। तो कफ में इतने साले सारे जो है रुब्रिक दिए है, बार्किंग कफ है, ब्रेड है ना, ब्रोंकियल है, चिल है ना, कफ क्रोनिक कफ है, क्लियर, है ना, आफ्टर कॉफी, कोल्ड, इन कंपनी, कफ इन कंपनी, कंक्लूसिव, कांस्टेंट कफ, है ना, कॉन्स्टिपेशन विथ, सपोज एग्जांपल कि जब से खांसी हुई है तो क्या कब्जियत है, या जब से कब्जियत होती है तो खांसी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमें ये रुब्रिक नहीं देखे होंगे, जब हमें ये रुब्रिक नहीं पता होंगे, है ना, तो पेशेंट भी नहीं बताएगा, या पेशेंट नहीं बताएगा तो हम पूछ नहीं पाएंगे। क्योंकि पेशेंट जो होता है ना, जनरली अपने पास जो पेशेंट आते हैं, उनका माइंडसेट ये नहीं होता कि डॉक्टर को क्या जरूरत है। जो डोमिनेंट सिस्टम है एलोपैथी, उसके हिसाब से पेशेंट आता है, वो उसी के हिसाब से बताता है कि भाई मुझे खांसी हो गई है, 4 दिन से हो रही है, बलगम निकलता है या सूखी हो रही है, रात में ज्यादा बढ़ती है, ये कुछ बेसिक सिम्टम बताएगा। और जिसके बेस पर होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो या तो पेशेंट को हम एजुकेट करें कि भाई हमें ये चीज चाहिए, है ना, या तो हम पेशेंट को एजुकेट करें, या कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट बोलना बंद कर देता है ना, तो हमें अपने रिपर्टरी की नॉलेज, अपने इसके नॉलेज के आधार पर हम उसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। यदि केस कंप्लीट नहीं हुआ, यदि केस उस जो उस पेशेंट ने बताया उसके आधार पर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा, यदि नहीं हुआ तो हमें क्वेश्चनिंग करने के लिए आसानी हो जाती है, यदि हमने रिपर्टरी के रुब्रिक पढ़े हुए हैं तो। एक तरह से हमारा एक दिमाग में प्रोफार्मा हो जाता है कि भाई पेशेंट यदि सिर दर्द का आ रहा है तो हम यदि देखेंगे कि सिर दर्द, जैसे सपोज हेडेक ही है ना, और यदि अपन ने हेडेक इससे निकाला, बोरिक से, बोरिक का हेड पेन, है ना, तो उसमें पूरे दिया हुआ
दिया हुआ है, दिख रहा है ना ये सब, कि कॉजेशन है, टाइप है, किस तरह का हेडेक है ना, क्या, क्या कारण है हेडेक के, फिर जैसे टाइप क्या है हेडेक का, लोकेशन क्या है हेडेक की, कैरेक्टर ऑफ पेन क्या है ना, कंकोमिटेंट क्या है, एग्रावेशन, ये सारे जो रूब्रिक है ना, ये दिए हुए हैं। यदि हमने ये पढ़े हैं तो पेशेंट यदि मिस करता है तो हम पूछ सकते हैं, है ना। इसीलिए रिपर्टरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम पेशेंट को गाइड कर सकें कि किस तरह से उसे बताना है, या कोई चीज मिस कर दी उसने और हमारे सिलेक्शन के लिए वो जरूरी है, तो हम वो चीज उससे पूछ सकते हैं, है ना। जबकि डॉक्टर अशोक मोहंती सर क्या बोलते हैं कि जब पेशेंट आता है ना, और वो बोलता है, और बोलने के बाद जो जो बोलना होता है उसे बोल के वो बंद हो जाता है, तो केस वहीं खत्म हो जाता है। मतलब यदि आप बहुत अच्छे, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आपका मटेरियमेटिका बहुत अच्छी है ना, नॉलेज आपकी पूरी माइंड सिस्टम की बहुत अच्छी है, तो आप थोड़ी सी बात से ही पेशेंट को समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम बिगनर हैं, नए हैं, तो हमें उतनी समझ डेवलप नहीं होने की वजह से हमें कुछ चीजें पूछनी पड़ती है ना। तो वो पूछने के लिए, वो सिम्टम्स जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या पूछना है, हमें क्या जानना है, पेशेंट से क्या बात करनी है। तो उसके लिए हमें रिपर्टरी पढ़नी पड़ती है या पढ़नी पड़ेगी। तो जब भी खाली समय रहे तो कोई भी एक चैप्टर निकाल लिया किसी भी रिपर्टरी का, है ना, किसी भी रेयर, जैसे बोर्निंग हैसन निकाल लिया, या वोरिक निकाल ली, या अपनी जो जनरल टेंट रिपर्टरी है, रिलायबल, ये कंप्लीट रिपर्टरी है, कोई भी एक रिपर्टरी निकाल ली और उसमें उससे अपन पढ़ना शुरू कर दिया, है ना, एक एक चीज पढ़ रहे हैं। तो क्या है, हेनीमन साहब क्या बोलते हैं, व्हाट माइंड डज नॉट सी, व्हाट माइंड डज नॉट सो नो, आई डज नॉट सी, है ना, कि जो हमारा दिमाग नहीं जानता, आंखें उसे नहीं देख पाती, है ना, आई डज नॉट सी व्हाट, व्हाट माइंड डज नॉट नो। तो नो के लिए हमें जानने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। यदि हमें पता है कि भाई ये इस तरह से सिम्टम इसमें है, एग्जाम्पल के लिए कि एक बहुत कॉमन सा सिम्टम, एक कोई भी अपन जनरलिटीज का देख लेते हैं, है ना, जनरलिटीज फूड ड्रिंक टोमेटो डिजायर, है ना। तो ये जनरली क्या है, जैसे फेरम ग्रुप की कोई मेडिसिन है, या फेरम हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फेरम हमारे पास आ रही है सिलेक्शन में, तो हम कंफर्मेशन के लिए भी पूछ सकते हैं, डिजायर फॉर रॉ टोमेटो, है ना, कि भाई तुम्हें टोमेटो पसंद है, या कोई और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जैसे एक रूब्रिक है, जैसे अपन रूब्रिक देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है ना, कि हमारे पास पेशेंट पेशेंट आया है ना, पेशेंट आपके पास सिफिलिनम का है, मेडोरिनम का है ना, या कोई भी लैक्टिसिस का पेशेंट आ रहा है, तो हम उससे टीथ उसके देख सकते हैं, कि यदि टीथ उसके सेरेटेड है ना, सेरेटेड मतलब जैसे आरी जैसे इधर ऐसे दाने दाने मतलब एक जो टीथ का जो एक सा नहीं होगा उसमें, खुरदरा खुरदरापन ऐसा ऊपर नीचे, है ना। तो ये यदि हमें पता होगा, हमने पढ़ा होगा कि सेरेटेड टीथ में सिफिलिनम है, स्टेफिसेग्रिया है, ट्यूबरकुलिनम है, आपकी मेडोरिनम है ना, फास्फोरिक एसिड है, प्लम्बम है, थूजा है। तो ये कंफर्मेशन के लिए भी जरूरी हो जाता है, यदि हमने पढ़ा हुआ है सेरेटेड टीथ में ये मेडिसिन है, या इन मेडिसिन में सेरेटेड टीथ है, और ये सपोज सिप्लिनम आपकी सिलेक्शन में आ रही है, तो उसके टीथ के बारे में हम देख के, है ना, उसका और कंफर्मेशन जो है मेडिसिन का सिलेक्शन और श्योर हो जाएगा कि हाँ यार दिस इज द रेमेडी, यही मेडिसिन हो सकती है। तो इसलिए रिपर्टरी पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अब हाँ, और रिपर्टरी से हम और मटेरियल मेडिका कैसे पढ़ सकते हैं आसानी से। तो रिपर्टरी से मटेरियल मेडिका पढ़ने के लिए हम एक बहुत अच्छा जो तरीका है, जैसे मटेरियल मेडिका से रिपर्टरी,
जो आई हुई है, मतलब जो जो प्रूविंग में जो सिम्टम है उन्होंने मटेरिया मेडिका से रेपर्टरी बनाई है। लेकिन हम वापस मटेरिया मेडिका से रेपर्टरी में कैसे जा सकते हैं कि हम किसी एक मेडिसिन, है ना, किसी भी एक रेपर्टरी से कहाँ कहाँ वो सिंगुलर है ना, ये एक स्टडी यदि हम तैयार कर लें, है ना, कि सपोज हमें केंट है, तो केंट में एक मेडिसिन सपोज आपकी रस्टॉक्स, एग्जांपल के लिए बहुत कॉमन यूज होने वाली, तो रस्टॉक्स केंट में कहाँ कहाँ अवेलेबल, सिंगल केंट में या कंप्लीट रिपर्टरी में या कोई भी बोरिक रिपर्टरी में। तो चूंकि सिंगल जो रुब्रिक में जो मेडिसिन होती है वो उस मेडिसिन में या वो सिम्टम सिर्फ उसी मेडिसिन में होता है ना, जो कि डॉक्टर हेनीमन ने एफजिन 153 में बोला है, सिंगुलर अनकॉमन एंड पिक्यूलियर फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिंगल अनकॉमन और पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग, जो चार कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बोले हैं वो उसमें होते हैं। स्ट्राइकिंग मतलब उसकी ग्रेड अच्छी हो तो चलेगा, सिंगुलर हो, पिक्यूलियर हो, सिंगुलर पिक्यूलियर मतलब कि ये जो सिम्टम है ये किसी और मेडिसिन में नहीं है, इसी में है। यदि किसी पेशेंट में वो सिम्टम मिलता है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका सिंगल है और अनकॉमन है। कॉमन मतलब अनकॉमन मीन्स वो और मेडिसिन में नहीं है, इसलिए उसमें आज तक वो अकेली मेडिसिन। जैसे अपन एक देखते हैं, फियर फियर एक्स्ट्रावेगेंसा, ओपियो, है ना, फियर एक्स्ट्रावेगेंस। अब ये जो है ये केंट में सिंगल थी और अभी जो रिसेंट रिपर्टरी है इनमें भी सिंगल है। मतलब जो एक्स्ट्रावेगेंस का जो डर है ओपीएम में ही है सिर्फ। यदि हमने ये इसका इसका जो इसेंस है ओपीएम ये समझ लिया कि भाई एक्सफियर क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है, ऑफ क्या होता है, तो ये जो सिम्टम है ये सिर्फ ओपीएम ही है, और इसको हमने समझ लिया तो हमने ओपीएम समझ लिया। मतलब ओपीएम का एक अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम हमने समझ लिया कि भाई फियर एक्स्ट्रावेगेंस में यदि कोई पेशेंट लेके आ रहा है फियर एक्स्ट्रावेगेंस है तो यू हैव टू थिंक अबाउट ओपीएम, यदि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं उसमें तो, है ना। तो ये जो सिंगुलर रुब्रिक है, सिंगल रुब्रिक, सिंगल मेडिसिन जिसमें होती है ना रुब्रिक में, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो एक आप एक तैयार कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास ये ओपीएम कहाँ कहाँ सिंगल है ना। और वो आपकी जो उसके द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग जो मटेरियल मेडिका बनेगी वो आपकी आपकी पर्टिकुलर मटेरियल मेडिका या उस मेडिसिन की बहुत सिंगुलर रुब्रिक की एक डायरी, एक अपनी मटेरियल मेडिका तैयार हो जाएगी सिंगुलर रुब्रिक की, है ना। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं शेयर करने वाला था, है ना। तो आज आज अपन एक बहुत अच्छी मेडिसिन पढ़ने वाले हैं। अच्छी मेडिसिन में मतलब हम्म आज थोड़ा सा एक अनकॉमन मतलब एक सिफलिनम, आज की जो मेडिसिन मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ सिफलिनम के बारे में। हम्म तो सिफिलिनम, है ना, सिफिलिनम जो पेशेंट है, ये सिफिलिनम का जो टेंडेंसी है ना, ये इसका जो एक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्वस सिस्टम और बोन, इन पर बहुत अच्छा होता है। एक सिप्लिनम एक नौसोड है ना, नौसोड, और इसका जो एक जो होता है ना,
सिफिलिनम जो है एक, यदि किसी में सिफिलिनम दिस है ना, इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग ऑफ इंजरी, ये सब चीजें पे नमनेस है ना, यदि किसी में हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, हेरिडिटरी टेंडेंसी टू एल्कोहलिज्म और सिफिलिटिक मियाज, एल्कोहल की टेंडेंसी भी, उसके दादा भी बहुत दारू पीने वाले है ना, वो भी, उसके फादर भी, और वो भी अब दारू पी रहा है, तो यदि टेंडेंसी है, हेरिडिटरी टेंडेंसी ऑफ एल्कोहलिज्म है ना, तो ओनली मेडिसिन इज सिफिलिनम है ना। सिफिलिनम जब भी हम सोचते हैं, या जब भी कोई वर्थ के साथ साथ डिसीज आती है, खासकर बर्थ डिफेक्ट है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी है सिफिलिनम, बर्थ डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए है ना। हेरिडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म है ना, प्रोस्ट्रेशन एंड डेबिलिटी इन द मॉर्निंग, यदि कोई, जैसे आपने देखा हो कि जो जो ड्रिंकर होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, मॉर्निंग में उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, जब सोते हैं जागते हैं तो एकदम डल ड्राउजी है ना, तो ये उस कंडीशन को भी डील करती है, प्रोस्ट्रेशन एंड डेबिलिटी इन मॉर्निंग। कॉन्स्टिट्यूशन सिफिलिनम का क्या है, डोर फिट रहेगा, छोटा, ओल्ड लुकिंग बेबीज एंड चिल्ड्रन, वो बच्चे है ना जो ओल्ड लुकिंग, दिखने में ओल्ड है ना, जो बच्चे जिनकी एज बच्चों की है लेकिन दिखने में कैसे हैं, ओल्ड, ओल्ड लुकिंग बेबीज एंड चिल्ड्रन, बाल्ड हेडेड, ऐसे व्यक्ति जिनके बहुत जल्दी जो बाल हैं वो जा चुके हैं है ना। आउट प्रोट्रूडिंग लिप एंड बेली, बड़े बड़े जो लिप्स हैं इनकी थोड़ी सी प्रूटिंग आउट लुकिंग, बाहर की तरफ झुके हुए, और बिग बेली, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी बाल है ना, बड़े बड़े है ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शनल लिप, बिग बेली, फाउल ऑर्डर ऑफ द बॉडी, और ऐसे लोग जिनकी बॉडी से एक स्मेल, एक गंदी स्मेल हमेशा बनी रहे, तो ऐसे लोगों में भी हम इसको सिफिलिनम के बारे में सोच सकते हैं है ना। सिफिलिनम एक जो जनरल इसकी जो टेंडेंसी होती है सिफिलिनम की है ना, ये एक तरह से एंटी सोशल व्यक्ति होता है, एंटी सोशल, हाँ, ये जो व्यक्ति है ये एंटी सोशल, एंटी सोशल मतलब समाज, सिप्लिनम और बहुत सारी मेडिसिन है ना, देखिए इतनी सारी एंटी सोशल, तो एंटी सोशल मतलब, एंटी सोशल का क्या होता है, जो समाज है ना के खिलाफ बहुत आसानी से जाने, सो एंटी मतलब विरोधी, समाज जो आपका समाज है, समाज के विरोधी है ना, ड्रिंक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं लोगों को है ना, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समाज में जो रहना पसंद नहीं करते ऐसे लोग, तो एंटी सोशल टेंडेंसी, होपलेस डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। डॉक्टर एस आर फाटक बोलते हैं इसको, यदि अपन फाटक में देखें तो इसके सिप्लिनम के बारे में, 900 सिप्लिनम फ्रॉम होपलेस डिस्पेयर ऑफ रिकवरी ना, इंडिकेशन गिव द चिल्ड्रन, होपलेस डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, एंटी सोशल, हॉरिड डिप्रेशन है ना, हॉरिड डिप्रेशन, क्रॉस इरिटेबल पीबिस है ना, ये बहुत ज्यादा आपको इसकी जो पिक्चर रहेगी वो आपको कैमोमिला की तरह भी मिल सकती है ना, लेकिन कैमोमिला और इसमें बहुत फर्क है, ये नौसोड होता है, वो प्लांट है तो सेंसिटिविटी उसकी अलग होती है ना, लेकिन ये नौसोड होने की वजह से इसके बहुत ज्यादा सिफिलिटिक या हेरिडिटरी टेंडेंसियां बहुत मिलती है, तो एंटी सोशल, होपलेस डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, बीप विदाउट काज, अवर्जन टू कंपनी, बीफ कॉजलेस है ना, एंड अवर्जन टू कंपनी,
तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कुछ करने के बाद, या ये ऐसे व्यक्ति जिनमें बहुत ज्यादा गहराई से निराशा भरी हुई है, किसी चीज को पाने की कोई उम्मीद नहीं है, होपलेसनेस है, एल्कोहलिक लोग हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी है, बिना किसी कारण के रो देना, जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करते, अकेले रहना ज्यादा, है ना, अवर्जन टू कंपनी है ना, और अपने आप में जो कॉन्फिडेंस की एकदम कमी, है ना, डोंट नो, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, डोंट नो इफ व्हाट दे डू इज राइट और रॉन्ग। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता इन लोगों में कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है ना, डोंट कॉन्फिडेंस, डोंट नो, है ना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, डोंट नो दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग, कि जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, इतना भी इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनमें टेंडेंसी हो एल्कोहलिज्म की, है ना, ये चिली चिली पर्सनालिटी होते हैं, चिली डिल्यूजन, ही वुड लूज कॉन्शियसनेस आफ्टर कंफ्यूजन। डिल्यूजन, ही विच लूट कॉन्शियसनेस, है ना, आफ्टर कंफ्यूजन, डिल्यूजन, ही इज अबाउट टू बी पैरालाइज। एक रूब्रिक है डिल्यूजन, he will be paralyzed, he is about to be paralyzed, है ना। तो पैरालाइज क्या है, डिल्यूजन, डिल्यूजन अबाउट टू बी पैरालाइज, है ना। पैरालाइज का मतलब क्या होता है कि जब आपकी आपके ऑर्गन्स, आपकी आपका जो कॉन्शियस है, आपका कंट्रोल है आपकी बॉडी पर खो जाए। पैरालाइज में आप अपने जो हाथ है, अपने पैर हैं, अपने हिसाब से ना उठा सकें, ना उनमें किसी तरह का सेंसेशन हो सके। तो ये जो कंट्रोल खोने का डर, है ना, फियर ऑफ पैरालाइज, तो ये जो डिल्यूजन इसमें है कि मेरा तो जो इतना ज्यादा ये ड्रिंक कर चुका होता है, अपने शरीर का इतना ज्यादा उपयोग कर चुका होता है कि अब इसको लगता है कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा ही कंट्रोल मेरे शरीर से होने वाला है। तो ये एक इसके अंदर एक डर रहता है ना। तो इसकी वजह से जब ये जो डर पैदा होता है कि अब मेरा कंट्रोल मेरे शरीर से या चीजों से खोने वाला होता है, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है गलत करने की इसमें बहुत ज्यादा हावी हो चुकी होती है ना, तभी हम इसको देखते हैं कि एक बहुत एक डेवलप होता है कि चेकिंग मेनिया, हर चीज को चेक करना। सिप्लिनम क्या करता है, चेकिंग थिंग 10 टाइम, चेक करना, है ना, क्योंकि एक डर, चेकिंग थिंग्स, चेकिंग थिंग्स, डोर इज वेल क्लोज अंडर लॉक और लॉक एंड की, कि भाई डोर जो है वो अच्छे से चेक हुआ है कि नहीं हुआ, कहीं जा रहा है तो हर चीज चेक करना, क्योंकि अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस इतना खो चुका है, ये अपने शरीर का इतना उपयोग कर चुका होता है कि उसकी वजह से अपने शरीर पर, अपने दिमाग से इसका कंट्रोल खो चुका होता है। तो जब कंट्रोल खोने का डर है या खो चुका होता है, उसी को पाने के लिए कि मैंने ये सही किया कि नहीं किया, ये चीज मैंने की कि नहीं की, इसलिए इसमें ये चीज होती है। ऐसे ही डॉक्टर के पास आएगा, है ना, तो डॉक्टर के पास आके भी ये लगेगा कि डॉक्टर साहब क्या मैं सही हूँ, क्या मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, कि मैं एक पागल व्यक्ति हूँ, है ना। विल आस्क टू डॉक्टर, डू यू थिंक आई एम गोइंग टू क्रेजी, until you, है ना, until you give them
आंसर विदाउट इज नो। जब तक कि आप उसे ये नहीं बोल दो, ऐसा है ना, सैगल बोलते हैं कि ये जब आपके पास आता है तो जब तक आप उसे जवाब ना नहीं बोल दो कि नहीं नहीं तुम ठीक हो, तब तक ये आपसे पूछता रहेगा कि क्या मैं पागल हूं या मैं पागल हो जाऊंगा, है ना। आप बताएं डॉक्टर साहब क्या मैं पागल हो जाऊंगा। तो एक तरह से एक इसमें सुपरस्टिशियस, है ना। सुपरस्टिशियस एक सुपरस्टिशियस एक अंधविश्वास होता है कि मैंने इतना सब किया हुआ है ना, और लोग इतना सब करते हैं, तो अब वो पागलपन के दौरे में चले जाते हैं। फियर ऑफ इंसेनिटी, है ना, फियर ऑफ इंसेनिटी। तो ये इतना अपने दिमाग का, इतनी चीजों का उपयोग कर चुका होता है ना, अपने शरीर का इतना उपयोग कर चुका होता है, तो इसके मन में एक डिस्पेयर हो जाता है कि अब मैं ठीक नहीं होने वाला। समाज का इतना विरोध कर चुका होता है, अपने शरीर का इतना उपयोग कर चुका होता है ड्रिंक से और भी नशीली पदार्थों से, कि इसे लगता है कि अब मेरा मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ, अब मैं पागल होने वाला हूँ। और ये डॉक्टर के पास आता है, ये जो अपने कॉन्फिडेंस कमी की वजह से भी बार बार चीजों को चेक करना, साफ करना, है ना, एक मेनिया इसमें समा जाता है पागलपन का, है ना। तो बार बार चीजों को चेक करना, देखना, ये इसमें डेवलप होता है। एक सुपरस्टिशियस की अब मैंने इतना सब किया हुआ है, लोग जब इतनी अति करते हैं तो वो अपने माइंड की जो कैपेसिटी है वो खो चुके होते हैं। तो डॉक्टर के पास आके भी यही सवाल करता है कि डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, है ना। ये भी एक तरह से चेकिंग है कि डॉक्टर यदि हाँ बोल दे, 3 4 बार 5 बार आपसे पूछेगा डॉक्टर साहब, पहले आके पूछेगा, बीच में पूछेगा, तो ये भी एक है चेकिंग थिंग्स। डोर इज वेल क्लोज अंडर लॉक एंड की। तो डॉक्टर से बार बार पूछना, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा। तो ये भी एक तरह से चेक कर रहा है कि यार डॉक्टर सही है, डॉक्टर ठीक कर पाएगा, डॉक्टर नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये भी एक तरह से चेकिंग है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंसी में मिलता है ना। तो ये एक छोटी सी एक पिक्चर है, यदि हम इसको समझें सिप्लिनम को, इतनी सी बात यदि याद रखें कि कोई हेरिडिटरी टेंडेंसी अल्कोहल की है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन हाइट छोटी है, मुंह बाहर निकले हुए हैं, है ना। तो ये जब कोई सिफिलिटिक डिसीज की हिस्ट्री है पेरेंट और पेरेंट में किसी में, तो हम सिफिलिनम के बारे में सोच सकते हैं। और इसके कुछ रूब्रिक हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फाटक रिपर्टरीज हैं, जो फाटक रिपर्टरी में सिंगुलर है ना। जैसे सिंगुलर क्या है, लिप्स, लिप्स, ये देखो फाटक लिप pouting thick with big belly, only medicine is syphilinum, है ना, ओनली मेडिसिन सिप्लिनम, है ना। लिप ऐसे बाहर की तरफ और बिग बेली के साथ है। हम्म। एक और रुब्रिक है एंटी सोशियल, एंटी सोशल ओनली मेडिसिन फाटक में सिफलिनम, एंटी सोशल व्यक्ति, है ना, एंटी सोशल। एक और यदि कहीं मिलता है पेशेंट में, जो फीमेल हैं जिनको हाई हील पसंद है, हाई प्लेस, हाई हिल, हाई हिल्स, जो ऊंचाइयों में अच्छा लगता है ना, लोग जो बहुत, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन सिप्लिनम है जिसे हाई हिल्स, है ना, बहुत पसंद है। तो ऐसे लोग आपको सिफिलिनम, हाई हिल्स एमुलेशन, इंसेंटिमेनिया सिफिलिटिक, है ना, पेन परसिस्टेंट, टीथ क्रिपल्ड इन चिल्ड्रन, ये बहुत है ना, डॉर्फ है ना, टीथ देखो मैं बताता हूँ।
टीथ क्रिपल्ड, बच्चे जिनके दांत बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, क्रिपल, कप्ड है ना एकदम, और ऐसे बच्चे जिनके बहुत छोटी सी उम्र में है ना, या जरा सा ही छोटे बच्चे हैं और उनके दांतों में बहुत जल्दी गड़बड़ी आ जाती है। तो ऐसे डिके केलो हॉरी टीथ है ना, या टीथ डॉर्फिड है ना, जैसी एज मतलब जैसे बड़े होने चाहिए, जिस साइज के दांत दांत होने चाहिए वैसे दांत नहीं है, बहुत छोटे हैं है ना, घिसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं है ना। सिफलिनम एक बहुत अच्छी, और ऐसे लोग जो सैडनेस, लो स्पिरिटेड, मेंटल सैडनेस, लो स्पिरिटेड, मेंटल डिप्रेशन, हॉरिड, सैडनेस, लो स्पिरिटेड, मेंटल डिप्रेशन, हॉरिड, हॉरिड मतलब इतना ज्यादा दुखी, इतना सैड कि आपको बहुत बुरा लगे। तो ऐसी स्थिति भी सिफलिनम की बन जाती है। तो ये इतने बहुत सारे रूब्रिक हैं जो आप देख लें। तो इस तरह से हम एक मेडिसिन को समझ सकते हैं। तो सिप्लिनम नोसोड है, नोसोड होने की वजह से इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड एक्शन है ना, बहुत ब्रॉड एक्शन होता है। वो कभी भी है ना आपके सभी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। यदि उसमें कुछ हिस्ट्री, कुछ उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप मैच कर लें तो आप आसानी से सिप्लिनम एज ए इंटरकरेंट मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं, और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी इसको आसानी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।